हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में जनाब मैं चेक करूँगी कि व्हाट सरप्राइजेज आर कमिंग टूवर्ड्स यू। व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। सरप्राइजेज को मैंने ऐड इसलिए किया है बिकॉज कुछ चीज़ें तो रेगुलरली रैंडमली आपकी तरफ आ ही रही होती हैं, जिसको हम टैरो के थ्रू देखते हैं, पॉसिबिलिटीज़ चेक करते हैं। बट व्हाट विल बी something exciting and what will be something surprising. दोनों चीज़ों में क्या चीज़ होगी जो आपकी तरफ आ रही है, पॉसिबिलिटीज़ चेक करेंगे। ये रीडिंग रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी चल रहा हो, ये रीडिंग टाइमलेस होगी, जनरल होगी और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आपने कहीं अप्लाई किया हुआ है इमिग्रेशन के लिए, जॉब के लिए, टेस्ट के लिए, एंड देन किसी भी चीज़ के लिए, एंड यू आर वेटिंग फॉर एनी एक्सपेक्टेड न्यूज़, तो पॉसिबिलिटी है आपको इस रीडिंग में उसका आंसर मिल जाए। आप किसी केस के रेजोल्यूशन के लिए वेट कर रहे हैं, किसी सुनवाई का वेट कर रहे हैं, किसी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का वेट कर रहे हैं, जो भी है, तो उसमें भी पता चल जाएगा कि क्या सरप्राइज़, क्या एक्साइटमेंट, क्या न्यूज़ आपकी तरफ आने वाली है। और अगर आपको इसमें कोई भी चीज़ नज़र ना आए, बट आपको लगे कि ये आपकी लाइफ से रिलेटेड टॉपिक जो है वो इम्पॉर्टेंट है, आपको कोई गाइडलाइन चाहिए हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और डिटेल्स जानने के बाद आप मुझसे प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है। तो लेट्स सी के व्हाट सरप्राइजेस आर कमिंग टूवर्ड्स यू। आपकी तरफ क्या सरप्राइजेस, क्या एक्साइटमेंट, क्या एक्साइटिंग न्यूज़ आपकी तरफ आने वाली है। व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू इन टर्म्स ऑफ अ सरप्राइज। चलिए, what surprises are coming towards you? Fear, peace, optimism. Number 5, number 2 and number 1. Energy, intention, consciousness. आपकी अभी की जो प्रेजेंट स्टेट है, आपको मालूम है कि आपकी लाइफ में अब जितनी भी चीज़ें आगे जाकर हैं वो ग्रोथ पे डिपेंड करती हैं, वो ग्रोथ की तरफ हैं, ठीक है। लेकिन आप बहुत अरसा हुआ है कि आपने अपनी ज़िंदगी में चांस नहीं लिया, कंफर्ट जोन में रहे हैं। अभी आपकी प्रेजेंट स्टेट में बहुत सारे खदशात और खौफ हैं, ठीक है। स्लोली ग्रेजुअली आप अपने मेंटल पीस को, अपनी सोल के, अपनी रूह के सुकून को, अपनी ज़िंदगी के कॉन्फ्लिक्ट्स के सुकून को प्रायोरिटी देने वाले हैं। आपका किसी ऐसे इंसान के साथ रीयूनियन होगा जो आपकी मेंटल कंपैटिबिलिटी, आपकी फ़िज़िकल कंपैटिबिलिटी, आपकी हेल्थ कंपैटिबिलिटी या आपकी सोल कंपैटिबिलिटी के लिए ना वो बिल्कुल ऐसा होगा कि ये ज़रूरी था, इस इंसान से मेरा रिकंसाइल करना, इस इंसान के साथ मेरा यूनियन में आना ज़रूरी था। आप एक कॉन्शियस एफ़र्ट में हैं, मुस्तकिल आप एक एफ़र्ट में हैं, जिसमें आप बहुत मेजरली और बहुत स्ट्रॉन्गली इस बात को रियलाइज़ कर रहे हैं कि मैं सुकून डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, जेंडर आपने अपने हिसाब से लेना है। मैं सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट डिज़र्व करती हूँ, मैं अबंडेंस डिज़र्व करती हूँ, मैं अपनी पूरी मेहनत के साथ एक स्टैंडर्ड, एक ग्रेस डिज़र्व करती हूँ। आप अपनी ये तमाम चीज़ों को, ये जो इस वक्त आपकी ज़िंदगी से गुजर रही हैं, आई कैन सी कि ये अभी का सर्वाइवल, ये अभी का खौफ, ये अभी का कॉन्फ्लिक्ट, ये अभी की तमाम टेंशन्स जो हैं वो आपको आगे ले जाएंगी, और आगे जाकर आपको फिर ये लगेगा कि अब तो ज़िंदगी में जो कुछ भी किया जाएगा वो इस बिगिनिंग के साथ किया जाएगा कि हर चीज़
सेट करने में, किसी के लिए सेट कर देने में बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। यानी अगर आप किसी की लाइफ को सेट करने का सोर्स बनेंगे तो आप बहुत अच्छा सेट करेंगे। ऑप्टिमिज्म आया है यानी कि दूरंदेशी। तो आपकी तरफ क्या सरप्राइज़ आ रहा है, आप अपने तजुर्बे की बेसिस पर अपनी ज़िंदगी के जितने भी मामलात हैं, आप अपने लिए बहुत सारी चीज़ों में आप अपने फ़ियर को कुछ दिनों बाद शुक्रिया अदा करेंगे कि अच्छा हुआ मुझे इन चीज़ों से खौफ था। अगर मैं डरा नहीं होता या मैं डरी नहीं होती तो शायद मैंने अपनी स्ट्रेंथ को ना जाना होता। अच्छा हुआ मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने मेरे अंदर के एक वॉरियर को, एक ऐसे इंसान को कि कैसे मैं किन टॉक्सिक लोगों से दूर रहूं, किन गॉसिप करने वालों से दूर रहूं, और मैं किस चीज़ को प्रायोरिटी दूं। क्या मैं कॉन्फ्लिक्ट्स को प्रायोरिटी दूं, मैं माइक्रो मैनेजमेंट को प्रायोरिटी दूं, या फिर मैं सुकून को प्रायोरिटी दूं। और फिर जो सबसे अच्छा सरप्राइज़ इस पूरे प्रोसेस के बाद मैं देख सकती हूँ जो आपकी तरफ आ रहा है, वो ये कि आप आज से हर चीज़ को 5 साल बाद का प्लान करने के केपेबल हो जाएंगे। यानी आपकी प्रायर प्लानिंग की जो है ना वो स्ट्रेंथ बढ़ रही है। तो व्हाट सरप्राइजेज आर कमिंग टूवर्ड्स यू? अबंडेंस, आई कैन सी अ लॉट ऑफ फ्रूट्स, आई कैन सी अ लॉट ऑफ बहुत सारी चीज़ों का सिला, बहुत सारी चीज़ों का रिवॉर्ड, बहुत सारी मुशक्क़त का रिवॉर्ड, जो कि आज के वक्त में आपको लगता होगा कि जैसे कुछ भी नहीं बदलेगा। आज के वक्त में आपको लगेगा कि जैसे कोई भी चीज़ नहीं सेट होगी, लेकिन ग्रेजुअली स्लोली आप उन चीज़ों से भी डिटैच होंगे जो आपकी हेल्थ पर और आपकी मेंटल हेल्थ पर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। बिकॉज़ आप सुकून चाहते हैं ज़िंदगी में, आप अमन चाहते हैं, एंड आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। अभी तो आपको लगेगा कि सिर्फ सोचने से कुछ भी नहीं होता, कुछ करना चाहिए, लेकिन इस फियर से निकलना ही अपने अंदर एक एफ़र्ट है। तो व्हाट सरप्राइजेज आर कमिंग टूवर्ड्स यू, आई कैन सी कि आप सुकून के लिए, जब आप सुकून को प्रायोरिटी देंगे, आपके साथ ऑटोमेटिकली वो लोग मिलना शुरू हो जाएंगे जो कि कहीं ना कहीं अपनी हीलिंग चाहते हैं। और फिर वो भी एक पॉजिटिव माइंड के साथ होंगे, आप भी एक पॉजिटिव माइंड के साथ होंगे, और जब पॉजिटिव माइंडसेट मिलेगा, एक सोबत और एक गैदरिंग अच्छी मिलेगी, तो एक कॉन्शियस एफर्ट अप्लाई होगी कि हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया तो हमारे साथ भी बुरा नहीं होगा। तो दिस आई कैन सी कि ये चीज़ नज़र आ रही है, बहुत क्लियरली नज़र आ रही है, और दिस इज़ अ सरप्राइज विच इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। और देखते हैं जनाब। What surprises are coming towards you? Between worlds. Number 3, higher power. Good. Number 4, all that glitters. Abundance again. आपके घर में हो आप, या आप बाहर हों यानी काम करते हों, आपकी डेजिग्नेशन में इजाफ़ा होगा। प्रमोशन कह लें, आपको बोनस, कोई रिवॉर्ड, कोई मॉनेटरी रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है। बिटवीन वर्ल्ड्स, आप ये देखिए, ये जो फियर और पीस है, इससे बेटर एग्जाम्पल नहीं हो सकती। फियर एंड पीस, आगे की तरफ बढ़ना। और जैसे ही आप आगे की तरफ बढ़ना शुरू हुए हैं, ज़ाहिर बात है इंसान की ज़िंदगी में 2 तरह के ही रुख होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा, एक डल और एक ब्राइट, एक सैड, एक हैप्पीनेस, एक टर्मोइल, एक अबंडेंस, इस तरह की चीज़ें। तो स्टार्ट एटलीस्ट हो गया है। अथॉरिटी में इजाफा होगा, कहीं ना कहीं आप बहुत सारे रोल्स को कैरी करेंगे। आपको कोई नोटिस कर रहा है, आप देख सकते हैं कि इसके थ्रोन पर, इसके क्राउन के ऊपर एक चाबी बनी हुई है, उसमें से रोशनी निकल रही है। नंबर 4 है ये। एंड ये अपने अंदर बहुत सारे
अथॉरिटीज़ को, पावर्स को लेते हुए शाइन कर रही है ये पर्सनालिटी। इफ़ यू कैन सी द इमेज, आई डोंट नो आपको नज़र आ रहा है या नहीं, ब्लर है काफ़ी, हाँ अब नज़र आ रहा है। कैन यू सी द फेस? यहाँ पे भी एक फेस है और यहाँ पे भी एक फेस है। तो प्रमोशन, हायर पावर, डेजिग्नेशन, चेंज ऑफ प्रमोशन, कुछ इस तरह की चीज़ें। बोनसेस बहुत पॉसिबल हैं। आप को किसी एक फेज़ में रख के आपको कहा जाएगा अब तुम इसके बजाय इस रोल में आ जाओ। आप एक नया मास्क, एक नई चीज़, एक नई डेजिग्नेशन, एक नया कुछ अपने ऊपर जो है ना वो कैरी करेंगे। नंबर 16 है ये। एंड देन यूल गेट एन एम्पल टाइम कि आप अपनी ब्रीदिंग पर, अपनी मेडिटेशन पर, अपनी आइसोलेशन पर, एक कॉर्नर्ड होकर सोचने पर, कॉन्टेम्पलेशन पर आप बहुत ज़्यादा काम करेंगे। तो व्हाट सरप्राइज़, आप किसी, हो सकता है आप कोई योगा क्लास ज्वाइन करें, आप मेडिटेशन की कोई थेरेपी क्लासेस लें, कुछ करेंगे आप ज़रूर ताकि आपकी इंट्यूशन और आपकी साइकिक एबिलिटी जो है ना वो बढ़े। आप कोई ना कोई ट्रेनिंग रिलेटेड टू हेल्थ, मेडिटेशन, योगा ज़रूर करने वाले हैं। और वैसे भी अगर करें तो अच्छी बात है, बिकॉज आई कैन सी कि हर इमेज में बंदी के अंदर एक फीमेल इमेज के अंदर जो है ना एक और इमेज जो है वो पनप रहा है। तो दैट मीन्स कि आपके अंदर का जो इंसान है, आपके अंदर का जो एक बच्चा है, या जो एक अंदर का आपका इंसान एक सुकून चाहता है, ग्रोथ चाहता है, वो चीज़ एज अ सरप्राइज़ आपकी तरफ आ रही है। लेकिन वो तब आएगी जब आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, और एक्सेप्ट करने के बाद उसको इस बात के लिए अपने आप को रेडी करेंगे कि मैं ये चीज़ डिज़र्व करता हूँ और अब मुझे इस चेंज के साथ मूव करना चाहिए। बिकॉज़ अगर वो काम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, वो डेजिग्नेशन, वो जॉब, वो पावर, वो अथॉरिटी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो आपने अपने आप को मोल्ड करना है, अडेप्ट करना है। दिस आई कैन सी। अगर आपकी तरफ कोई ऑफ़र आए तो सिर्फ उसके मॉनेटरी बेनिफिट्स की तरफ मत जाइएगा। ये ज़रूर देखिएगा कि अगर वो मॉनेटरी बेनिफिट आपको डिग्निटी के साथ, आप यानी पैसे का जो बेनिफिट है, तनख्वाह ज़्यादा मिल रही है, बिज़नेस में चांस ज़्यादा मिल रहा है, हिस्सा ज़्यादा मिल रहा है, प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है, तो ये ज़रूर देखिएगा कि वो आपके कैरेक्टर की किसी बड़ी चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ करने पर तो नहीं आपको मिल रहा। ये इस बात का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि जो फियर और पीस है, इंसान सुकून की तरफ तभी जाता है जब पीछे उसके साथ बहुत ज़्यादा कोई ना उसको तंग कर रहा होता है या रगड़ा कर रहा होता है। तो बिटवीन वर्ल्ड्स आपको शायद कुछ ना कुछ आप एक्सप्लोर करेंगे, आप किसी के साथ इन कोऑपरेशन में आएंगे, कोलैबोरेशन में आएंगे, कोई बाहर से कोई आपको अप्रोच करेगा और समथिंग लाइक दैट। दिस इज़ समथिंग अ सरप्राइज कमिंग टूवर्ड्स यू। ठीक है, अब हम लिटरली टैरो से चेक करते हैं व्हाट सरप्राइजेज आर कमिंग टूवर्ड्स यू। What surprises are coming towards you? What surprises are coming towards you? बहुत सारे कार्ड्स आ गए। द लवर्स, जेमिनाई, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सेजिटेरियस, टेम्परेंस, द वर्ल्ड, लिब्रा। देखें आपकी तरफ सरप्राइज़ क्या आ रहा है। आई कैन सी कि जो सबसे बड़ा सरप्राइज़ आ रहा है वो ये है, जो एक चीज़ में एक थीम यहाँ से पिक कर सकती हूँ, डिसीजन मेकिंग की चॉइस। शायद अब तक ऐसा हुआ है कि आप बहुत सारी जिम्मेदारियों की वजह से, बहुत सारे रोल्स की वजह से वो नहीं कर सके जो आप असल में करना चाहते थे या करना चाहते हैं। चाहे आपकी लव लाइफ हो, आपको लिटरली कोई लव लाइफ में आपको कोई इस तरह की एडवाइस करेगा कि ये तुम्हारी अपनी ज़िंदगी है,
ये तुम्हारी अपनी चॉइस है। तुम्हें इस रिलेशनशिप की तरफ जाना है तो जाओ, नहीं जाना तो नहीं जाओ। एंड आप इस एक्सपीरियंस को अपने बड़े करीब के लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, इस ऑफ़र को, इस रिलेशनशिप को, इस चॉइस को, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आपको जो है ना वो अप्रोच करेगी। क्योंकि असल सक्सेस जो है ना वो सिर्फ पैसा नहीं होता, इट इज़ अबाउट हैप्पीनेस टू। तो अगर कोई बहुत हाई फाई रिच प्रोफाइल पर्सन है जो कि आपको आपकी लाइफ में ऑफ़र कर रहा है, ऑप्ट कर रहा है, तो यू नीड टू सी, जो मैंने कहा ना, डिसीजन मेकिंग में आपने ये ज़रूर देखना है कि आप अपने कैरेक्टर पर कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर रहे। हो सकता है कि आप ने अपने ऊपर बहुत सारी ऐसी एलिगेशंस लगा रखी हैं कि भाई ये अगर होगा ना तो फिर मैंने ये नहीं करना, अगर ये चीज़ हुई ना तो मैंने ये नहीं करना। आपको कुछ ना कुछ अवेल करने के लिए थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी, मैंने जैसे कहा ना, एडेप्टबिलिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा। अडेप्ट करने में कोई मसला नहीं है, लेकिन बिल्कुल ही अगर आपको अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े तो वो मेरा नहीं ख्याल कि आप वो करेंगे भी। मैं ये भी देख सकती हूँ कि आपको कोई बाहर से कॉल आएगी, बिकॉज़ द वर्ल्ड कार्ड है। आप या तो ट्रैवल करेंगे और ये ट्रैवलिंग आपके लिए बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट रखेगी। आप अचानक से कहीं ट्रैवल का प्लान बनाएंगे बिकॉज़ आपको लगेगा कि ये मैंने कर लिया, ये मैंने हासिल कर लिया, नाउ इट्स द टाइम कि मैं इस अपनी ही गुड जॉब को जो है ना, अपनी ही वेल डन जॉब को जो है ना वो मैं चेरिश करूँ। तो व्हाट सरप्राइजेज आर कमिंग टूवर्ड्स यू। आप कुछ लोग आपको ऑब्ज़र्व करेंगे और लोग कहेंगे कि यार तुमने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, तुमने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को डिले कर दिया, तुमने इसको पेंडिंग में डाला हुआ है, हम होते तो फ़ौरन इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लेते। पॉइंट ये है कि जो नेकेड आई से दूसरे लोग आपकी लाइफ को देख रहे हैं वो सिर्फ ज़ाहिरी चीज़ों को देख रहे हैं, ग्लिटरिंग चीज़ों को देख रहे हैं। पैसा है, गाड़ी मिल रही है और रुतबा मिल रहा है, स्टेटस मिल रहा है, लेकिन आपके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं देख सकती हूँ, वो पीस है। इसीलिए शायद आप मेडिटेशन की तरफ भी जाएंगे। तो व्हाट सरप्राइजेज आर कमिंग टूवर्ड्स यू। आई कैन सी अ प्रपोज़ल, एक ऐसा प्रपोज़ल जो कि एक इस तरह का होगा कि जैसे उसमें उसका भी फ़ायदा है, लेकिन डिसीजन मेकिंग का जो है ना वो एक हथियार है आपके पास, जो कि आप देखेंगे कि भाई जो मेरे लिए, जो मुझे सूट करे। मतलब आप सरप्राइजेज़ जो आपकी तरफ आने वाले हैं उसमें आप अपनी चॉइस को, अपनी ख्वाहिश को प्रायोरिटी देते हुए बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इसको क्लैरिफाई करते हैं कि लवर्स का कार्ड, जेमिनाई एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है और ये डिसीजन मेकिंग की तरफ क्यों जा रही है। द टावर, ये कोई एक ऐसा इंसान है जिसके साथ आपके पहले मामलात बन के ख़राब हो चुके हैं। फिर ये इंसान आपको अप्रोच अगर करेगा, जो मैंने यहाँ पर यूनियन की भी बात की थी, तो आप बहुत स्केप्टिकल होंगे। आपको लगेगा कि जब इसने मुझको उस वक्त इतनी शेकअप कॉल दी थी और इसने मुझे सब कुछ मेरा हिला कर रख दिया था, सब कुछ मेरा बर्बाद करके रख दिया था, अब ये मेरे पास अगर इंसान मौजूद है, आया है, तो क्या मुझे इस चॉइस की तरफ जाना चाहिए या नहीं। आप इस डिसीजन मेकिंग को अपने पास्ट के एक्सपीरियंस की वजह से भी बहुत ज़्यादा एवेलुएट करेंगे कि मेरे साथ जो पास्ट में जितनी दफ़ा ये इस रिलेशनशिप की वजह से जो चीज़ें हुई हैं, अगर अब भी यही हुआ, एक ब्रोकन पर्सन क्या मुझे वो स्टेबिलिटी दे सकता है। मैं ख़ुद एक ब्रोकन रिलेशनशिप से बाहर आई हूँ या बाहर आया हूँ, क्या मैं किसी को स्टेबिलिटी दे सकता हूँ। आई नीड टू सी कि इसमें कितने रेड फ्लैग्स होंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर ये बात बिल्कुल क्लियर है कि जो सरप्राइज़ आपकी लाइफ में आने वाला है उसमें आप एटलीस्ट पैसे को तो प्रायोरिटी बिल्कुल भी नहीं दे रहे, विच इज़ वेरी वेरी गुड। और यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स में भी ये लिखा हुआ है, लेट्स सी, 4 ऑफ सोर्ड्स। हेल्थ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट और आप उस चीज़ की तरफ जाएंगे जो इंसान आपको, जो फ़ैसला आपको आपकी हेल्थ में और आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा। यू कैन नॉट बाय एनी थिंग बाय मनी। आप खुशी नहीं ख़रीद सकते, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें आप नहीं ख़रीद सकते, आप लॉयल्टी नहीं ख़रीद सकते, आप किसी का खुलूस नहीं ख़रीद सकते, आप किसी का भरोसा नहीं ख़रीद सकते। जबकि ऐसा लग रहा है कि आपके पास ये तमाम चीज़ें मौजूद थी, मौजूद हैं, और जो आपको देने वाला इंसान है उसके पास भी सब कुछ मौजूद है। लेकिन अभी जो आपकी तरफ एक सरप्राइज़ आ रहा है वो ये कि अगर वही इंसान आपकी तरफ आ रहा है तो अब आप देखेंगे कि अब इसका मेरी तरफ आना
मुझे अप्रोच करना, मेरे साथ रिकंसाइल करना, मेरे साथ यूनियन में आना मेरी मेंटल हेल्थ और मेरी फिज़िकल हेल्थ के लिए कितना ठीक है। और लिटरली ऐसा लगेगा जैसे आप अपने आप से कहेंगे कि भाई मैं क्यों नहीं सुकून में रहूं, मैं क्यों नहीं आराम करूं, मुझे भी ठीक होने का, खुश रहने का राइट है। टेम्परेंस एनर्जी, मे बी आप कहीं ऐसी हिल स्टेशन पे थोड़े दिनों के लिए चले जाएं ताकि आप अपने आप को फ्यूल अप कर सकें। टेम्परेंस एनर्जी यहाँ पर क्यों आया है? नाइट ऑफ कप्स, यस, देयर इज समथिंग। कुछ एलिमेंट आपने अपनी ज़िंदगी में रोक दिया है, आपने अपने ऊपर रोमांस को रोक दिया है, आपने अपने ऊपर रिलेशनशिप को, लाइट हार्टेड एनर्जी को, अपॉलॉजीज एक्सेप्ट करने को रोक दिया है। दिस इज़ एक्चुअली यू आर गोइंग टू वर्क ऑन इट। आप अलाउ करेंगे आपकी ओवरऑल एनर्जी में सामने वाले को ऑब्ज़र्व करने पर, देखने पर उसको ऐसा लगेगा कि अब ये इस मोड में और इस जोन में है कि इससे बातचीत की जा सकती है। वो जो डिलेड टाइम था वो ख़त्म हो गया और आप ख़ुद शायद एक रिसेप्टिव एनर्जी में आ जाएंगे। द वर्ल्ड कार्ड, व्हाट इज़ दिस कार्ड अबाउट? ये एक बहुत अच्छा कार्ड है यहाँ पर, द वर्ल्ड कार्ड। टॉक्सिक विचेस, ओके। आप ना किसी गैदरिंग को अटेंड करेंगे और उस गैदरिंग में, वो पार्टी हो सकती है, वो महफिल हो सकती है, वो शादी हो सकती है, आपको ना एकदम से अंदाज़ा होगा कि आप कुछ गलत लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं। इन लोगों की ज़िंदगी का पर्पस कुछ नहीं है सिवाय गॉसिप करने के, इन लोगों की ज़िंदगी में कुछ नहीं है सिवाय दूसरों को बुली करने के, इन लोगों के पास कुछ नहीं है सिवाय गीबतें करने के, दूसरों के पैसों पे ये अपनी ज़िंदगी, इनकी कोई इंटेग्रिटी नहीं है। एंड आप इस ऑब्सेशन से, ऐसे लोगों से जो रिसीव ज़्यादा करते हैं और अपना इनपुट कम देते हैं, आप ऐसे लोगों से अपनी जान छुड़ा लेंगे। तो ये आपकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। आपकी गैदरिंग बदलेगी, जैसे मैंने पहले कहा था। आप अपने स्टैंडर्ड पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, एडेप्टेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं आप। डिसीजन मेकिंग की चॉइस आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। तो व्हाट सरप्राइजेज आर कमिंग टूवर्ड्स यू, और एन एम्पावरमेंट, अगर मैं कहूँ, एम्पावरमेंट ऑफ चॉइस, एम्पावरमेंट ऑफ डिसीजन मेकिंग, एम्पावरमेंट ऑफ उन लोगों को अपनी ज़िंदगी में इजाज़त देना आने की जिनको आप चाहते हैं कि वो आएँ, वरना बाकी लोगों को दूर रखना। ठीक है? तो कुछ भी आपसे रेजोनेट करे, ये एक फ्यूचर रीडिंग है, प्रेडिक्टेबल बेस्ड रीडिंग है, प्रेडिक्शन बेस्ड रीडिंग है। ये फ़ौरन से कल परसों में नहीं होगा, लेकिन अगर आप इस माइंडसेट के साथ वर्क करने लगेंगे तो ऑप्टिमिज़म आपसे दूर नहीं है। अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।